प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10वीं गणित 24/2/2026 को जो गणित का पेपर हुआ था बेसिक मैथमेटिक्स का, ये B.Set है और यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं उनको देखेंगे। उसके बाद 6 से 23 तक यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं, कुल मिलाकर 23 प्रश्न हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं पेपर कैसा रहा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो सत्य असत्य के रूप में पहला क्वेश्चन आया है। द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है ax² + bx + c, जहाँ पर a ≠ 0, इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल ये c/a होता है। ये हमारा सत्य है। दूसरा क्वेश्चन दिया है सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होते हैं। तो सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम नहीं होते हैं, कभी कभी सर्वांग सम होते भी हैं, कभी कभी सर्वांग सम नहीं होते, ये वाला असत्य है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है बिंदु P ब्रैकेट के अंदर a और b की मूल बिंदु से दूरी √a² + b² होती है, ये वाला हमारा सत्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जब यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है, तो ये वाला हमारा सत्य है। उसके बाद में पांचवा है r त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि चूँकि 2πr होती है, लेकिन यहाँ पर ये πr² दिया है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा 5वें नंबर का। उसके बाद छठवां जो क्वेश्चन है सत्य असत्य के रूप में, ये किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है, ये वाला हमारा सत्य है। इस प्रकार से पहला और तीसरा, चौथा और ये छठवां सत्य हैं, बाकी ये 2 असत्य हैं, 5वां और दूसरा। आइए हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सही जोड़ी। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है सही जोड़ी के रूप में cos a × sec a, इसका हमारा आंसर आएगा 1। तो ये हमारा ई नंबर वाला यहाँ पर पहले का ई नंबर हो जाएगा। यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमारा बेटा F नंबर का हो जाएगा, ये होता है 6a², तो ये दूसरे का हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये हमारा होता है D नंबर का θ/360 × πr², तो ये हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद tan 30 का जो मान है वो यहाँ पर B नंबर 1/3 निकल के आएगा, तो ये हमारा चौथा आंसर हो जाता है यहाँ पर सही जोड़ी के रूप में। पांचवा है एक वृत्तीय क्षेत्र या चकती का क्षेत्रफल, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल की चर्चा की गई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो ये हमारा 5वें का आंसर था। उसके बाद छठवां दिया है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन बेटा यहाँ पर 2/3 πr³ होता है, तो ये यहाँ पर हमारा छठवां। इस प्रकार से हमने सही जोड़ी देखी है। चूँकि ये बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर कक्षा 10वीं का है, जो अभी फिलहाल 24 फरवरी को हुआ था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में प्रत्येक के लिए एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है दृष्टि रेखा का। दृष्टि रेखा को यहाँ पर हमें डेफिनेशन लिखनी थी, तो हम लिख सकते थे कि प्रेक्षक की आँख से उस वस्तु के बिंदु तक खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देख रहा है। यह रेखा वस्तु की स्थिति और प्रेक्षक की आँख को जोड़ने का काम करती है। इस प्रकार से मान लो इधर हम एक आँख बनाए सपोज दैट, और यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यहाँ कोई वस्तु है, तो ये जो रेखा है ना, ये सीधी सी हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। यहाँ पर द्विघात सूत्र यहाँ पर हम लिख सकते थे द्विघात समीकरण का x = ± ये
बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ये वाला हमारा फार्मूला था। उसके बाद तीसरे में किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, इसमें हम लिख देते 1 होता है। प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। उसके बाद रेखिक समीकरण हमें दिया है, इसके हमें संगत हल होने की शर्त बताना है। तो ये होता A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। ये यहाँ पर संगत होने की हल वो शर्त है। और रेखाएं हमें यहाँ पर समपाती मिलती हैं। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखनी थी, तो 5 में हम लिख सकते थे वृत्त की छेदक रेखा या वह सीधी रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा। ये वृत्त है और ये कोई रेखा है, तो ये हमारी छेदक रेखा है। एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, दूसरी इस बिंदु पर। इस प्रकार से छेदक रेखा की परिभाषा लिख सकते थे। छठवां क्वेश्चन है SSS समरूपता की कसौटी लिखनी थी, अर्थात भुजा भुजा भुजा। तो इसको हम लिख सकते थे कि जब 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपात में होती हैं और उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों, तो वे यहाँ पर ये समरूपता की कसौटी है, SSS समरूपता की कसौटी लिख सकते थे। आइए जल्दी से चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम चौथे क्वेश्चन पर सही विकल्प। सही विकल्प में बेटा पहला जो हमारा सही आंसर है ये C नंबर वाला है, -B/A। दूसरे का 2 सह अभाज्य का HCF 1 होता है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया विविक्त कर का मान बताना था, तो ये होता है A नंबर वाला, B² - 4AC। उसके बाद चौथा क्वेश्चन y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। चूंकि जब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो उसका एक x निर्देशांक 0 होता है, अर्थात ये वाला हमारा C नंबर वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद sin 30 का मान बताना है, तो sin 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर A नंबर वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाता। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। मान लो ये हमारा वृत्त है, यहाँ से कोई बाह्य बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखाएं टोटल हम 2 स्पर्श रेखाएं यहाँ पर खींच सकते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा B नंबर वाला हो जाता, 2 आता। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे रिक्त स्थानों पर। 5वां क्वेश्चन है तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या यहाँ पर 3 होती है, 3 लिख देते। और इसका दूसरे पद में से पहले पद को घटा के हम सारवांतर निकाल लेते, तो यहाँ पर हमारा 5/2 या इसका आधा हम कर देते 2.5, ये आता। तीसरा क्वेश्चन है भिन्न अमाप वाले सभी वृत्त कैसे होते हैं। तो भिन्न अमाप वाले सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं हो सकते, इसमें समरूप आ जाता। चौथा क्वेश्चन है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है। उसके बाद 5वां है एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। और किसी बिंदु की खाली स्थान अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि, मतलब x अक्ष से जो दूरी है वो कोटि कहलाएगी, और y अक्ष से दूरी जो भुज होती है जिसे हम y निर्देशांक कहते हैं। इस प्रकार से हमने ये पूरे सही विकल्प देखे हैं। क्वेश्चन भी आपको दिखा रहे हैं। ये 6वां क्वेश्चन है, प्रायिकता में से आया है, ये दोनों प्रायिकता में से हैं। उसके बाद में ये भी 7वां प्रायिकता में से ही दे दिया है। त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखने थे। उसके बाद में यहाँ पर ये त्रिभुज में से थेल्स प्रमेय से संबंधित, इधर थेल्स प्रमेय लगेगा, EC का मान निकालना था। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ये 10वां क्वेश्चन है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आया है, और ये 14वां भी उसी में से है। उसका ये 11वां क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड पहले अध्याय से दिया है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन ये 5 अध्याय समांतर श्रेणी से है, ये भी हमारा। 13वां क्वेश्चन समांतर श्रेणी से है, ये हमारा बहुपद में से निकल के आ गया है। 14वां क्वेश्चन 2 अध्याय। उसके बाद ये 15वां क्वेश्चन 2 चर वाले रेखिक समीकरण में से आया है। उसके बाद में ये 16वां क्वेश्चन इधर त्रिकोणमिति से ले लिया गया है, और ये 17वां क्वेश्चन है, तो ये वृत्त से बना है ये क्वेश्चन। और 18वां क्वेश्चन भी यहाँ पर, इसमें हमें मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड करके समीकरण का। और 19वां क्वेश्चन यहाँ पर ये मीनार के शिखर वाला है। उसके बाद में ये 20वां क्वेश्चन फिर से एक अध्याय से दिया है, और
ये 21वां क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से आया हुआ है, उसका अथवा भी उसी चैप्टर में से है। और 22वां क्वेश्चन यहाँ पर सांख्यिकी में से हमें ये माध्य निकालने के लिए और यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए आया है। उसके बाद में ये आखिरी 23 वाला क्वेश्चन रेखिक समीकरण वाले चैप्टर में से आया। इसको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हम हल कर सकते थे। तो इस प्रकार से ये जो पेपर है बेटा बहुत ही इजी पेपर आया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छी तरह से चेक कर लिया होगा।